हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छू क्लासेज। आज मैं फिर से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। आज का क्वेश्चन है, निम्न में क्या राज्य सूची में शामिल है? बैंकिंग, रक्षा, पुलिस या वन? कौन सा जो राज्य सूची में शामिल है? जिनको भी आंसर पता है वो आंसर कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलिस। पुलिस राज्य सूची में शामिल है, जबकि बैंकिंग, रक्षा और वन समवर्ती सूची में। वन कौन से सूची में है? समवर्ती सूची में। और बैंकिंग और रक्षा संघ सूची में। याद रखिएगा ये कौन सूची में है? तो संघ सूची में है, संघ सूची में। और ये है समवर्ती। और पुलिस कौन सा है? तो राज्य सूची, बैंकिंग संघ सूची और वन समवर्ती सूची। तो इसका राइट आंसर हो गया 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? मूल अधिकार, सत्ता का विभाजन, एकात्मक प्रणाली या संघीयता? भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर होगा एकात्मक प्रणाली। एकात्मक प्रणाली है जो भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। मूल अधिकार, सत्ता का विभाजन, संघीयता, ये सब भारत के संविधान की विशेषता है, लेकिन एकात्मक प्रणाली ये विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या छत्तीसगढ़ या सिक्किम? जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है 2011 के जनगणना के अनुसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य का? तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत सरकार द्वारा योजना आयोग, कौन सा आयोग? योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1950, 1951, 1949 या 1948? योजना आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1950 में। और इसे 2015 में समाप्त कर दिया गया था। कौन से? योजना आयोग को। योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग, कौन से? नीति आयोग को लाया गया था। नीति आयोग को लाया गया था 1 जनवरी 2015 में। 1 जनवरी 2015 में कौन से आयोग को लाया गया था? नीति आयोग को। इसी के जगह पे, योजना आयोग की ही जगह पे नीति आयोग को लाया गया था 1 जनवरी 2015 को। और इसका स्थापना 1950 में हुआ था योजना आयोग को, और इसका समाप्ति 2015 में कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निर्वाचक पहली बार में मिली थी 1947, 1949, 1945 या 1948? निर्वाचक पहली बार कौन से ईस्वी में मिली थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1947।
इसका राइट आंसर 1946 होगा। इसका राइट आंसर 1946 होगा, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से मैं 1947 बताती थी, लेकिन निर्वाचक पहली बार में मिली थी 1946 में। इसलिए आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन में 1946 रहे तो 1946 लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सर्वोच्च शांति व वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र या महावीर चक्र? भारत में सर्वोच्च शांति व वीरता पुरस्कार कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक चक्र। भारत में सर्वोच्च शांति व वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल? सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? जिनको भी आंसर पता है वो आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कौन थे? तो ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वल्लभ भाई पटेल ये उप प्रधानमंत्री थे। ये उप प्रधानमंत्री थे। उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे वल्लभ भाई पटेल। और सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद। और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री और वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? 56 या 14 या 25वां या 42वां? कौन से संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन। कौन सा संशोधन? 42वें संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? 42वें संशोधन, 41वें संशोधन, 43वें संशोधन या 42वें संशोधन? कौन से संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा 44वें संशोधन। 44वें संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों, कौन से अधिकारों? मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? एपीजे अब्दुल कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, टीटी कृष्णमूर्ति, मोतीलाल नेहरू? भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1950, 1951, 1947 या 1948? भारतीय संविधान का पहला संशोधन। इसका राइट आंसर होगा 1951। किस वर्ष की गई थी? 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य का आपातकाल, वित्तीय आपातकाल या महामारी आपातकाल?
इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय आपातकाल। किस आपातकाल? तो राष्ट्रीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मालगुडी डेज किसकी रचना है? शशि थरूर, आर.के. नारायण या अमीश त्रिपाठी या विक्रम सेठ? मालगुडी डेज ये रचना है आर.के. नारायण। आर.के. नारायण की गई रचना है मालगुडी डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कितनी अनुसूचियां हैं? 13, 12, 11 या 14? भारत में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत में कुल 12 अनुसूचियां है। कितनी है? 12 अनुसूचियां है, जबकि मूल संविधान में 8 है। कितना है? 8 अनुसूचियां है भारत में, तो 12 और मूल संविधान में तो 8 अनुसूचियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद कितना? तो अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 164 के 1 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका राइट आंसर हो गया राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विधायी शक्तियों के विभाजन के अनुसार भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी में से एक है कृषि आय पर कर, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, रक्षा बलों को बनाए रखना या सिनेमा हॉल का निर्माण। भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी में से एक कौन सी जिम्मेदारी है? इसका राइट आंसर होगा रक्षा बलों को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, इसलिए आप लोग लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण में संबंधित नहीं है? निवारण पाने का अधिकार, समानता का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार या चुनने का अधिकार? कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा समानता का अधिकार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? ऑप्शन है, यह भारत के प्रधानमंत्री को आपातकाल के समय सलाह देता है। यह भारत के मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों और कार्यों को परिभाषित करता है। यह भारत की निचली अदालत की शक्तियों को नियंत्रित करता है। या यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को संवैधानिकता की जांच करता है। न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? जिनको भी आंसर पता है वो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है। न्यायिक समीक्षा का यही अर्थ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यपाल के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन है? विनोद घोषला, बॉबी जिंदल, पान नलिन या रोहिंटन मिस्त्री? इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉबी जिंदल। कौन थे? बॉबी जिंदल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1991, 1995, 1993 या 1997? भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1995 में। आज के लिए बस इतना ही। रोज़ ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।